Student of class 9, I am going to teach you the economics, the first chapter Palampur. What is Palampur? Palampur is an imaginary village of UP. It is well developed with full equipment of farming and modern technology. Students, मैं कहना चाहता हूँ कि पालमपुर एक काल्पनिक गांव की कहानी जो कि यूपी में स्टैंड है। कोई ऐसा गांव नहीं है, एक इमेजिनरी स्टोरी है जो कि एक बताया गया कि कैसे एक गांव में और किस प्रकार से वहाँ की कृषि व्यवस्था डेवलप व्यवस्था है, और उसी व्यवस्था से हम लोग तुलना करते हैं अपने देश के अन्य देशों की कि वो किस प्रकार का एक विलेज को डेवलप करेंगे फार्मिंग के माध्यम से। बिकॉज इंडिया इज ए फार्मिंग कंट्री दैट देयर आर सो मेनी लाइकनेस दैट आवर कंट्री कैन नॉट बी से ए डेवलप्ड विलेज। This story may be compare for India and other countries, those are developing country. I mean, बताया गया कि कैसे एक वेल डेवलप्ड विलेज जो है उसमें क्या क्या इक्विपमेंट होना चाहिए और क्या क्या कमी हमारे यहाँ है। Here I am going to explain about the Raniganj is a big village. This village has about 450 families to a several different castes. Their houses, some of the quite large and made of bricks. Most of the houses have electric money. रानीगंज वहाँ का एक डेवलप विलेज है जिसमें कि 450 परिवार रहते हैं। वहाँ की कृषि व्यवस्था काफ़ी डेवलप है और अच्छे मकान हैं, लार्ज कनेक्शन वहाँ का बिजली का है, अदर्स बिजनेस वहाँ पर हैं। इस प्रकार पालमपुर का एक एग्जाम्पल दिया गया कि रानीगंज में क्या क्या फैसिलिटी है और कैसे लोग वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। Second point also here, Palampur has fairly well developed system of road transport, electricity, irrigation, school and health. वहाँ का रोड कनेक्शन भी बहुत अच्छा है, बिजली अच्छी व्यवस्था है, खेती का अच्छी व्यवस्था है और स्वास्थ्य अच्छा है। एक डेवलप विलेज के लिए ये सब पॉइंट्स का होना अवस्था है। वहाँ के रोड सही होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, इरिगेशन सुविधा होना चाहिए, ये सारी सिस्टम है। स्कूल भी अच्छे वहाँ का है और ये स्वास्थ्य केंद्र भी अच्छा है। एंड थर्ड पॉइंट, फार्मिंग इज देयर main activity. Other activity include some small manufacturing, transport and shopkeeping. खेती बाड़ी वहाँ का मेन ऑक्यूपेशंस है। इसके अलावा छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वहाँ पर है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और शॉप की अच्छी व्यवस्था है। तो लोग खेती बाड़ी नहीं करते उनके लिए अच्छी बिजनेस कर सकते हो, अच्छा कोई ना फैक्ट्री इम्प्लाई कर सकते हो। द main purpose of this story is to introduce some basic concept relating production, because India is a country of village and its main occupation is farming. ये दिखाया गया कि किस प्रकार इंडिया में क्या कमी, अदर कंट्री में ना क्या कमी है, जो कि एक पालमपुर के स्टोरी से ये हम तुलना करेंगे कि वहाँ पर क्या क्या और इंडिया में होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, ऑल्सो यू आर गोइंग टू the main aim of production is to be produce goods and the service here. There are requirements for production. अभी बताया गया कि प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीज़ का होना चाहिए, क्या क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिससे एक गांव का विकास हो सके, वहाँ की कृषि व्यवस्था विकास हो सके। लैंड एंड फर्स्ट पॉइंट इज लैंड के अलावा अदर नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। खेती बाड़ी के लिए एक अच्छा ज़मीन चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेस, पानी की व्यवस्था चाहिए, जंगल में मिनरल व्यवस्था होना चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट, लेबरर्स का होना मस्ट है। अगर सब कुछ है, लेबरर्स नहीं है तो वो समूह नहीं है। इट मीन्स हाईली एजुकेटेड पीपल्स, वर्कर्स, अच्छे टेक्नीशियंस होना चाहिए, मिस्त्री होना चाहिए, जिससे कि वो अच्छी प्रकार से खेती बाड़ी बता सके। एंड थर्ड पॉइंट, फिजिकल कैपिटल्स। व्हाट इज मीन फिजिकल कैपिटल्स? टूल्स, मशीनरी, बिल्डिंग्स। वर्किंग कैपिटल्स, टूल्स, मशीनरी, नए साइंटिफिक जो टूल्स निकले, मशीन निकले हैं जिससे कि खेती बाड़ी अच्छा हो सके। बिल्डिंग का होना आवश्यक है स्टोर करने के लिए। और वर्किंग कैपिटल में से रॉ मटेरियल्स एंड मनी। उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए, कच्चे सामान क्या चाहिए एक खेती को करने के लिए, एक मशीन को, एक फैक्ट्री को डेवलप होने के लिए, उसमें एक मनी पैसा होना आवश्यक है। इट मीन्स फिजिकल कैपिटल मस्ट है। एंड थर्ड पॉइंट, नीड नॉलेज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डेवलप ऑफ फार्मिंग, नीड नॉलेज का होना मस्ट है कि कैसे आप साइंटिफिक तरीका से इतने सारे रिक्वायरमेंट्स, इक्विपमेंट्स है, कैसे आप समझ करके उसको डेवलप करेंगे।
Enterprises to be able to put together land, labor and physical capital and produce to put out. सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास है, सब कुछ मेटल्स हमारे पास है, और जब तक स्किल नॉलेज नहीं है उसको आप काम, इसलिए कि सबके अलावा एक स्किल नॉलेज मस्ट है. इट मीन्स क्या एक्सपीरियंस, हाउ टू डेवलप. Here theme is every production organized by a combined land, labor, physical capital and human capital are known as a factors of production. इस प्रकार की ये सारे जो चीज़ हैं, सारों चीज़ इक्विपमेंट है, लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल्स है और ह्यूमन कैपिटल्स है, इस सारे चीज़ों का होना एक आवश्यक. इस प्रकार से ये हम बताए हैं कि ये एक मेरी स्टोरी, एक काल्पनिक कहानी है. उस कहानी के माध्यम से एक रानीगंज वहाँ का विलेज है जो कि एक वेल डेवलप है, वहाँ की सारी इक्विपमेंट्स है, सब कुछ है और ये बहुत डेवलप विलेज है. इस प्रकार से वहाँ के विलेज की तुलना हम अदर स्टेट से कर सकते हैं, अपने देश से कर सकते हैं कि हमारे देश में और क्या क्या कमी फार्मिंग की है और कैसे उसको डेवलप करेंगे. थैंक यू.